चलो लेट्स, कल क्या पढ़ा था फिर अपन ने? आप लोगों को कल का समझ आया है ना? कल पढ़ा था नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम है, हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम फिजियोलॉजिकल देख रहे थे कल, है ना? इसके बाद फिर हमने ये देखा कि नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करा है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम उसे क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो सेंट्रल प्रेजेंट है, इसलिए उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। और जो पेरीफेरी में है, जो हमारे बाहर एक्सट्रीमिटी में जो है नर्व्स, उनको इंक्लूड कर रहे हैं पेरीफेरी नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो नर्व्स हैं, जो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है सेंसरी नर्व, एक होती है मोटर नर्व। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो माइक वो करके तुरंत पूछ सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। ओके, तो सेंसरी नर्व जो होती है और मोटर नर्व जो होती हैं वो हमारे पेरीफेरी में होती हैं। तो इनको हमने किस में डिवाइड करा या किस में रखा हुआ है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो सेंसरी नर्व क्या करती हैं? हमारे सेंसेशन को कैरी करती हैं ब्रेन तक। और मोटर नर्व क्या करती हैं? ब्रेन से सिग्नल लाती हैं हमारे पेरीफेरी या हमारे डिस्टल एंड पे। डिस्टल एंड समझते हो आप? डिस्टल एंड मतलब हमारी जो फिंगर्स हैं, हमारे जो पैर हैं, ठीक है, वो डिस्टल एंड हो गया। तो ये मोटर और सेंसरी साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ वाइस वर्सा में अपना वर्क करते हैं, तो ये हमारा पेरिफेरी नर्वस सिस्टम हुआ। सीएनएस का काम क्या है? ऑर्डर देना, प्रोसेस करना। जो मेमोरी में है, जैसे हम किसी इंसान को एक बार देखते हैं, फिर हम उसको दोबारा देखते हैं तो पहचान जाते हैं, तो मतलब वो हमारी मेमोरी में सेव हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो हमारा सीएनएस है वो प्रोसेसिंग करता है, इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन, जो भी हमें सेंसरी आ रहा है। ठीक है, तो सीएनएस का काम है प्रोसेस करना, रिस्पांस देना ब्रेन और स्पाइनल के थ्रू, लेकिन ऑर्डर किसको देना? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। उसके बाद जाके वो रिस्पांस करता है नर्वस सिस्टम हमारा, और हमारे जो भी है वो वर्क हो पाते हैं बॉडी के। तो मोटर मूवमेंट जो हमारा ब्रेन का रिस्पॉन्स है वो करता है, सेंसरी सेंसेशन ले जाता है हमारे ब्रेन तक। ठीक है, इसके बाद सेंसरी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको डिवाइड करा गया है दो में, स्पेशल जो हमने कल देखा और जनरल सेंसेशन में। ठीक है, तो स्पेशल सेंसेशन में क्या आएगा? जो भी हमारा विजन है, ऑल्फेक्शन है, टेस्ट है, हियरिंग है, सेंस ऑफ बैलेंस है। ये मैंने कल बहुत डिटेल में बार बार रिपीट करके समझा दिया था, इतना नाम लेने ही काफी होगा क्योंकि आपको कल समझ में आ गया होगा, है ना? अब ना हम आज देखने वाले हैं, जो मैंने आपको पिक सेंड करी थी जनरल सेंसेशन की। सबके पास पिक है तो आप अपना ओपन कर सकते हो। जनरल सेंसेशन क्या होते हैं? ऐसे सेंसेशन जो हमें बॉडी में कहीं भी फील हो सकते हैं, जैसे पेन, टच, टेम्परेचर। आप बॉडी में कहीं भी पेन फील कर सकते हो, बॉडी में कहीं भी टच फील कर सकते हो, या कहीं भी टेम्परेचर फील कर सकते हो बॉडी में। ठीक है, तो ये जनरल सेंसेशन है। जनरल कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है उसके लिए, तो वो स्पेशल सेंस के कैसे डिफरेंस आएगा इसमें कि वो जनरल सेंसेस क्यों है? क्योंकि उनमें कोई स्पेशल एरिया नहीं है, आप एनीवेयर बॉडी में कहीं भी ये सेंसेशन को फील कर सकते हैं, या ये नर्व्स हमारे ब्रेन को ये सेंसेशन कहीं से भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा सीएनएस उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा कि आपको जहाँ पे पेन हो रहा है वहां पे रिस्पॉन्स करेगा, और आपको ऑर्डर देगा कि आपको जो पेनफुल एरिया है उसको या तो हटाना है वहां से, कि जिस कारण से पेन हो रहा है, आपको कोई पिन चुभ रही है तो अपने हैंड को हटाना, मूवमेंट करना है, तो ये हमारा सीएनएस का काम हो गया। पीएनएस हमारे सीएनएस का हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब जनरल सेंसेशन भी हमने दो, उसमें समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करे हैं। ठीक है, एक होता है सोमैटिक जनरल सेंसेशन, एक होता है विसरल जनरल सेंसेशन। ठीक है, सोमैटिक का मतलब हुआ कि हमारी जो मतलब सोमैटिक मतलब बेसिकली जब हम एनाट में सोमैटिक पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है मसल से रिलेटेड, ठीक है, या टिश्यू से रिलेटेड। तो सोमैटिक सेंसेशन ऐसे सेंसेशन होते हैं जो हमें स्किन से, हमारी नर्व्स को मिलते हैं, या सबकुटेनियस टिश्यू से। आपने स्किन का जब एनाट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उसमें। उसके बाद हमारे फेशिया जो है, फेशिया से जो सेंसेशन आ रहे हैं वो होते हैं सोमैटिक। स्किन, सबकुटेनियस एंड फेशिया एंड लोकोमोटर। लोकोमोटर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली लोकोमोटर सिस्टम होता है हमारा मसल और हमारा ब्रेन।
लोकोमोटर का मेन मीनिंग ये है कि आपका बॉडी का ऐसे पार्ट जो आपको चलने में या मूवमेंट में या फिर आपको मूवमेंट में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो होता है उस लोकोमोटर। लोकोमोटर हमें कौन सी हमारी बॉडी के पार्ट है जो हमें मूवमेंट या फिर हमें चलने में हेल्प करते हैं? हमारी मसल्स होती हैं और हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो सोमैटिक सेंसेशन कहाँ कहाँ से आएंगे? हमारी मसल्स से आएंगे, बोन से आएंगे, स्किन से आएंगे, सबकुटेनियस से आएंगे एंड फेशिया से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एक वर्ड लिखा है लोकोमोटर सिस्टम, लोकोमोटर सिस्टम का मतलब होता है, आप इसको काइनेसोलॉजी में पढ़ोगे जब हम बायोमैकेनिक पढ़ते हैं, उसमें आपको ये वर्ड मैंने किया था ग्रुप पे। बॉयज ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ग्रुप पे, मैंने डाला था। नहीं, नहीं स्क्रीन पे नहीं हो रहा। मैंने जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसका जस्ट दूसरा पार्ट, दूसरा पेज जो है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखो, जो मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया था वो ओपन करके आप रख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। लोकोमोटर जो है आपको ऑलरेडी आप पूछो, आपको बहुत बार पढ़ने में आएगा जब आप बायोमैकेनिक पढ़ोगे। तो लोकोमोटर का मतलब होता है कि आपकी जो मसल्स हैं एंड बोन्स हैं वो साथ में वर्क करके आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आपको चलने में हेल्प करते हैं। तो हम जब मूवमेंट करते हैं तो हमें जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स मिलता है, जो हमारे पैरों में ग्रेविटी जो फोर्स करती है, फोर्स ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आपको पता होगा, ठीक है। तो वो हमें हेल्प करती है, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि आप आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इसमें हेल्प करती है। तो ये सेंसेशन है जो सुपरफिशियल होते हैं। सुपरफिशियल मतलब स्किन, सबकुटेनियस, फेसिया, लोकोमोटर, ठीक है। तो ये हमारे सेंसेशन हुए। तो इन्हें, ये सारे ग्रुप ऑफ सेंसेशन को हम क्या बोल रहे हैं? सोमैटिक सेंसेशन। ये जनरल सेंसेशन में क्यों इस कैटेगरी में रखे गए हैं? क्योंकि आपको ये कहीं भी फील हो सकते हैं। स्किन में आपको कहीं भी पेन फील हो सकता है, सबकुटेनियस में आपको पेन फील हो सकता है, फेसिया से आपको कोई पेन फील हो सकता है, फिर लोकोमोटर मतलब आपको मसल पेन भी फील हो सकता है, कभी हड्डी का पेन भी होता है ना, बोन्स का पेन होता है, ठीक है। तो मेनली सोमेटिक सेंसेशन कौन कौन से होते हैं? टच, टेम्परेचर एंड पेन। और उनके एरिया कौन से होते हैं जहां से हमें ये फील हो सकते हैं? जैसे हमने स्पेशल सेंस में मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको अगर स्मेल का सेंसेशन आ रहा है तो आपको ऑलरेडी आपको नोज दिया हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक दिया हुआ है आपको एरिया। ऐसे ही जब आपको सोमेटिक सेंसेशन लाइक टच, पेन, टेम्परेचर का जब आपको फीलिंग लेना है तो फिर आपका स्किन से आएगा, आपको आपका एरिया जो रहेगा सबकुटेनियस रहेगा, फेसिया रहेगा, या लोकोमोटर। लोकोमोटर मतलब मसल प्लस बोन, ठीक है। ये हो गया हमारा सोमैटिक सेंसेशन। उसके बाद एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट आप उसमें ऐड भी कर सकते हो, प्रोप्रियोसेप्शन, जिसपे हमारा पूरा फिजियोथेरेपी वर्क करता है। प्रोप्रियोसेप्शन एक सेंसेशन होता है जिसमें आपका हाथ किस पोजीशन में है, आपका पैर किस पोजीशन में है, ये आपके ब्रेन तक जो सेंसेशन आपको जाता है कि आपके हाथ को आपको ऊपर की ओर लिफ्ट करना है या फिर आपके एल्बो को आपको फ्लेक्स करना है। तो ये जो आपका मूवमेंट है ये आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है कि आपका हैंड जो है फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंसेशन है मतलब मूवमेंट की, लिम्ब जो हमारा एक्सट्रीमिटी है, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन पे पहुंचती है। तो उस सेंसेशन को बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। अगर हमें कोई पेन उठाना है तो हम नॉर्मली उस पेन को उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन है कि हमारा एल्बो एक्सटेंड हुआ, हमने ग्रिप किया पेन को और हमारा एल्बो फ्लेक्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ये जो मूवमेंट है इसका जो सेंसरी मतलब सेंसेशन जा रहा है कि हमारे ब्रेन को ऑर्डर मिला कि पेन उठाना है, तो मोटर रिस्पॉन्स आया कि पहले एल्बो को एक्सटेंड करना है, फिंगर से ग्रिप करना है और देन फ्लेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस हुआ इस सेंसेशन को बोल रहे हैं प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम कुछ? चलो ठीक है। जनरल सेंसेशन क्या दो में पार्ट में डिवाइड किया था, एक सोमैटिक था, सोमैटिक हमने अभी पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब विसरल में आएंगे। विसरल सेंसेशन मतलब होते हैं कि हमारे जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के जितने भी विसरा हैं, विसरा मतलब हो गया हमारा स्टमक, हो गया हमारा किडनी, हो गया हमारे जितने भी विसरा हैं जो हमारी बॉडी के, लीवर हुआ, इन सब से अगर आपको कोई पेन फील हो रहा है तो वो होते हैं
विसरल सेंसेशन। ठीक है, तो मेनली तीन प्रकार के हमें विसरा से सेंसेशन मिल सकते हैं। एक डल पेन होता है, आपको पेट दर्द होगा तो आप कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर, डल पेन उसे बोलते हैं जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि आपको किस टाइप का पेन हो रहा है। कभी पूछते हैं कि आपको चुभने वाला पेन हो रहा है, कभी पूछते हैं आपको, मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको किस टाइप का पेन हो रहा है, लेकिन पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो वही पेन, उसे उस पेन की कैटेगरी को बोलेंगे डल पेन होता है आपको। तो आपकी जो विसरा से अगर आपको कोई पेन आ रहा है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो वो डल पेन हुआ। उसके बाद डिस्टेंशन, आपने कभी देखा होगी आपका पेट जो है मरोड़ रहा है, तो मतलब खिंचाव महसूस हो रहा है आपको, आपको पेन नहीं हो रहा है लेकिन आपके पैर मतलब पेट में या फिर आपके कहीं भी पेट में किसी भी विसरा में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। आप लोकलाइज नहीं कर पा रहे हो एरिया कि आपको लेफ्ट हो रहा है राइट हो रहा है, बस पेट में हो रहा है। ठीक है, पेन। तो ये होता है डिस्टेंशन सेंसेशन। एबनॉर्मल मूवमेंट, कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट कभी कभी हमें फील होते हैं, ठीक है, विसरा के, वो हमें बहुत माइनर फील होते हैं तो हमें पता नहीं चलते हैं। तो ये तीन सेंसेशन हो गए विसरल सेंसेशन के, जनरल सेंसेशन के अंदर। ठीक है, तो ये दो में कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप पूछ सकते हो जिसको कोई प्रॉब्लम हो, फिर हम नेक्स्ट मोटर में जाते हैं। अभी सेंसरी पैराफेरल सिस्टम यहाँ खत्म हो गया है। अब मैं डिटेल ना बता के मैं सुपरफिशियल बताती हूँ। ठीक है, सेंसरी सिस्टम को हमने दो में डिवाइड किया था स्पेशल में, जो कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं जनरल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन को दो में डिवाइड किया है, सोमैटिक और विसरल सेंसेशन में। सोमैटिक मतलब ऐसे सेंसेशन जो हमें हमारी मसल्स से मिलते हैं, बोन से मिलते हैं, स्किन से मिलते हैं, सबकुटेनियस टिश्यू से मिलते हैं और फेशिया से मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो सेंसेशन हो गए वो हो गए सोमैटिक सेंसेशन। ठीक है, तो ये कौन से सेंसेशन हो सकते हैं? आपको टच फील हो सकता है, आपका आप प्रेस करते हो, रूट टच करते हो आपके मसल्स में, तो आपके ब्रेन में जो सेंसेशन जा रहा है कि आपको यहाँ रूट टच हो रहा है। ठीक है, तो ये टच हुआ, टेम्परेचर हुआ, पेन हुआ, ये तीनों जो आपके मेन सेंसेशन है, ये आपको स्किन में, सबकुटेनियस में, लोकोमोटर में कहीं भी फील हो सकता है। तो ये हो गया हमारे सोमैटिक सेंसेशन। उसके बाद विसरा से जो हमारे सेंसेशन हमें फील हो रहे हैं वो हमारे विसरल सेंसेशन में आएंगे। तो विसरा में क्या क्या पेन मतलब टाइप ऑफ सेंसेशन आपको फील हो सकते हैं। डल पेन फील हो सकता है आपको, आपको डिस्टेंशन फील हो सकता है, या आपको एबनॉर्मल मूवमेंट फील हो सकता है आपके पेट में या विसरा में, कहीं भी आपके जीआईटी में कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट आ रहा है तो यू कैन फील वेरी वेरी माइनर। ठीक है, तो ये पूरे तीनों सेंसेशन हो गए। तो अब समझ आया? ठीक है, तो आगे बढ़े। सेंसरी होप्सो, होप्सो समझ आ गया होगा। ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है हमारा मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड किया था, सेंसरी हमने पूरा पढ़ लिया है। अब मोटर में, मोटर सिस्टम, मोटर मतलब मेन होता है एम फॉर मोटर, एम फॉर मूवमेंट। ठीक है, तो आपके जो ब्रेन का रिस्पॉन्स है, हम रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, हम मूवमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो हमारे मोटर सेंसेशन है, कि हमारे जो सेंसेशन हमारे ब्रेन को गए हैं, वो ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है वो मोटर रिस्पॉन्स रहेगा, ऑलवेज मोटर रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी ऐसी नर्व जो हमारे मोटर सेंसेशन को हमारी बॉडी तक पहुंचा रहे हैं ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन से हमारे जो रिस्पॉन्स हैं, वो नर्व जो हमारे ब्रेन के रिस्पॉन्स को मोटर मूवमेंट में हमारे एक्सट्रीमिटी को, हमारी बॉडी को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो वो होते हैं मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब मोटर नर्व्स। ठीक है, उसको दो में डिवाइड करा है, जो हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, मोटर मतलब मूवमेंट, मोटर या मूवमेंट। ठीक है, दो दो को डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड किया है, पेरी वॉलेंट्री में एंड इनवॉलेंट्री में। तो वॉलेंट्री मतलब जो हम खुद से करते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब ऑटोमेटिक जो हमारे
रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में मतलब मोटर मूवमेंट रिस्पॉन्स जो हमारे रहेंगे ऑटोमेटिक, उसका एग्जांपल सबसे अच्छा मैं देती हूँ जीआईटी मूवमेंट। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके जो जीआईटी मूवमेंट है, आपके जीआईटी मूवमेंट होगा तभी जाके आपका जो फूड है वो डाइजेशन होगा, ठीक है। आपने पेरियोस्टियल मूवमेंट पढ़ा होगा, जीआईटी हुआ है ना। फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि आपके जीआईटी में कुछ नॉर्मल मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट है जो आपका ब्रेन आपके नर्व्स के द्वारा जो करवा रहा है, तो वो होते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो इनवॉलेंटरी वॉलेंटरी समझ आ गया, ठीक है। अब जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, वो हमने देखा कि जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक होते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा उसी पे बेस्ड है, हमारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट पे बेस्ड एक और सिस्टम है जो होता है एएनएस, मतलब ऑटोमेटिक मोटर सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है कि हमारी बॉडी की ऐसी एक्टिविटीज जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन वो जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो किसी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के द्वारा हो रही हैं। जैसे आपको कोई फियर है या फोबिया है, फोबिया समझते हैं, किसी प्रकार का एक डर होता है, ठीक है। तो आपको कोई फोबिया है, तो आपका क्या होगा कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, तो आपने कोई शेर देख लिया, ठीक है, किसी को शेर से बहुत प्रॉब्लम है या फिर बहुत डर लगता है, तो शेर देखा आपने, आपका हाई बीपी हो जाएगा, पसीने आने लगेंगे आपको, आपका ब्रेन बोलेगा आपको दौड़ना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑर्डर में रिस्पॉन्स, मतलब आपको मोटर रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। तो इसी बेस पे आपका जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसको दो में डिवाइड करा है। ये आपको मैंने इसकी फोटो अभी नहीं भेजी है, ठीक है, मैं आज डाल दूंगी। तो सिंपैथेटिक सुना है और पैरासिम्पैथेटिक सुना है आपने, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इमरजेंसी, यस। तो देखो अपन ने अभी तक देखा सीएनएस एंड पीएनएस। अब एक ऐसा सिस्टम है हमारे ब्रेन का जो कब एक्टिव होता है, इमरजेंसी सिचुएशन पे, ठीक है। आपका कुछ इमरजेंसी आया आपके लिए, तो वो एक्टिवेट होगा। वो क्या करेगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो में कंपेयर करेगा। तो सिंपैथेटिक जब हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट होता है, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फास्ट मेटाबॉलिज्म करने लगती है। फास्ट मेटाबॉलिज्म करेगी तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा तो हमारी बॉडी उतनी जल्दी काम करने लगती है, ठीक है। तो जब सब कुछ फास्ट हो रहा है, तो आपकी बीपी भी बढ़ जाएगा, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, आपकी जो सांस मतलब जो पल्स रेट है वो भी बढ़ जाएगा, आपका आपका जीआईटी मूवमेंट बढ़ जाएगा। सारी चीजें जो हैं आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप इमरजेंसी उसमें आपकी बॉडी जो है वो इमरजेंसी में आपके ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो जनरली हम जब बोलते हैं, आपको याद रखने के लिए हम एक मिनट, एक स्लाइड है। सिंपैथेटिक मतलब फ्लाइट एंड फाइट मोड, ठीक है। जब आपको आपके इमरजेंसी में कुछ आपको आया, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म करेगी, बीपी बढ़ाएगी। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो आपके सिम्टोमेटिक नर्वस सिस्टम से हो रही हो। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब जब आप रेस्टिंग पोजीशन में हो, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। ये भी एक प्रकार का सेंसेशन है जो आपका ब्रेन भेजता है कि आपको रिलैक्स रहना है, आपको कोई टेंशन नहीं है, अभी आपको रिलैक्स रहना है। तो जब हम सोते हैं या हमें स्लीपिंग जब हम करते हैं, तो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, जिसमें आपका कामली आपका मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, आपका पल्स रेट नॉर्मल रहेगा, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। तो ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से रहता है। लेकिन जब आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में हैं, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा। इससे आपका रिस्पॉन्स जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। यहाँ पे हम अपना फिजियोलॉजी पार्ट पूरा क्लोज करते हैं, अब हम एनाट में आएंगे। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, सीएनएस देखा, फिर उसके बाद हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा,
उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम देखा। तो सबके हमने डिवाइड करके उसको पढ़ा था, ठीक है। ये है एग्जाम्पल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड किया है, ठीक है। ये हमारी स्टेट में रहेगा कि हम जब इमरजेंसी कंडीशन में हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सब लोगों को, ठीक है। ये स्लाइड में एक्सप्लेन, एक मिनट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब जब आपकी जो बॉडी है वो इमरजेंसी कंडीशन में है, तो ये जो इसको एक टर्म दिया है फ्लाइट एंड फाइट। इसका मतलब होता है या तो आप अ, मतलब आप शेर के सामने चले जाओ या उससे भाग जाओ, ठीक है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन होगी एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा? सिंपैथेटिक, ठीक है। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक, बिल्कुल कामली रिलैक्स हमारी बॉडी को कर देता है ये सिंपैथेटिक। जब हम स्लीप करते हैं तब जाके ये एक्टिव होता है, या फिर हम नॉर्मल जब हमें कोई प्रकार की टेंशन नहीं होती तब ये एक्टिव रहता है। और अपना जो हमारी बॉडी के जो वर्क हैं, आपने जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी की सारी प्रकार की जो हमारी बॉडी में प्रोसेस होती हैं उनको कंट्रोल करता है, चाहे आपका ग्लैंड के सिक्रीशन का हो या फिर आपके बॉडी के जो मूवमेंट हैं, आपका डाइजेशन, आपका यूरिनेशन, वो सब जो है हमारे ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है। तो जब हमारा ब्रेन पैरासिम्पथेटिक होता है तो हमारी ये सारी प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल चलती हैं। जब हमारा सिंपथेटिक इमरजेंसी कंडीशन लगती है हमारी बॉडी को, तब जाके ये सारी जो हमारा ब्रेन है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को एक्टिव कर देता है, ठीक है। हर चीज़ इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है हम उतनी दुगनी ताकत से दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया ना। ये आपको पूरा फिजियोलॉजी में आएगा। तो फिजियोलॉजी का पूरा पार्ट मैंने ब्रेन का अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जब आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज, ठीक है। व्हाट इज न्यूरॉन? कोई बताएगा? अभी तक पढ़ा है आपने? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स सुना है? क्या बोल रहे हो? आवाज कट। अच्छा, और हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? हम सेल है। हाँ, न्यूरॉन्स जो हैं जैसे हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, ऐसे ही हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट हम बोल सकते हैं तो वो होता है न्यूरॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स या जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनका मेन हमें स्ट्रक्चर के बारे में एनाट में पढ़ना है, एज वेल एज हमें फिजियोलॉजी में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके पहले मैं आपको इसका, तो ये इसमें जूम नहीं हो रहा है। ये सबको दिख रहा है यहाँ पे? स्क्रीन पे दिख रहा है? ठीक है। तो ये
न्यूरॉन्स, सबसे पहले न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ऐसी सेल्स जो हमारे नर्वस सिस्टम को जिन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, वो होते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स भी दो प्रकार के होते हैं आपके। एक होता है न्यूरॉन्स, एक होता है न्यूरो न्यूरोग्रेलियल सेल्स, ठीक है। कुछ सेल्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, हमारे ब्रेन की टिश्यू को न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारे जो अदर मिनरल्स हैं जो भी हैं, तो ये जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन सेल्स में ही आते हैं। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर वाइज अगर एनाटमी देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर अलग होगा और न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, ठीक है। तो ये हमारे न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलजियल सेल्स के बारे में हो गया। न्यूरॉन, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड। न्यूरॉन्स, आपने देखा होगा न्यूरॉन्स, अभी तक पढ़ा है कहीं फिजियोलॉजी या एनाट में? क्योंकि ब्लैक बोर्ड होता तो ज्यादा अच्छे समझ पाते आप लोग। देखा है अभी तक? ठीक है, तो स्ट्रक्चर है इसमें। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले जो येलो येलो में जो आपको दिख रहा है, ये होता है सेल बॉडी। न्यूरॉन्स का तीन पार्ट होते हैं, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है एक्सॉन। एक्सॉन, ये जो नॉर्मल लॉन्ग प्रोसेस दिख रही है आप लोगों को, ये होता है एक्सॉन। और उसमें उसके बाद ये होते हैं डेंड्राइट्स, जो हमारे सेल बॉडी के आगे ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, ऐसे ब्रांचेस जो निकल रही हैं छोटी छोटी, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। तो हमारी सेल बॉडी, हमारा एक्सॉन या हमारा जो लॉन्ग प्रोसेस है उसे हम एक्सॉन बोल रहे हैं। लॉन्ग प्रोसेस मतलब ये जो लॉन्ग ब्रांच है हमारे सेल बॉडी से निकलती हुई, ये होता है एक्सॉन, ये होता है सेल बॉडी। और ये जो इसके ब्रांचेस हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स। अब हमारी जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सेल बॉडी के अंदर सबसे पहले होगा किसी भी सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि उस सेल को वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना, सर्वाइवल स्टेट में रखेगा उसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें, उसमें गोल्जी बॉडी होता है, ये सब आपने सेल में पढ़ा होगा। इसके बाद इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या हेल्प करता है सेल को? डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए, या एक सेल से दूसरा सेल बनना, वो हमारे न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारी सेल बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। उसके बाद इसमें जो एक फ्लूइड रहता है वो क्या रहता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है, ठीक है। तो ये सेल बॉडी में क्या क्या है हमारे यहाँ? इसमें सेल बॉडी में क्या क्या है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, हमारे साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या करता है? इसका सेल बॉडी का फंक्शन क्या है? सेल बॉडी का फंक्शन ये है कि जो हमारी ये डेंड्रॉइड्स हैं, जो हमारी ये सेल बॉडी की ब्रांचेस हैं, ये एक न्यूरॉन से सिग्नल लेके न्यूरॉन से सिग्नल लेके सेल बॉडी तक पहुंचाता है। सेल बॉडी से जो भी उसमें चेंजेस आएंगे, उसके बाद ये एक्सॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये एक चेन जैसा नेटवर्क रहता है जो हमारी बॉडी के अंदर पूरा ऐसे बिछा हुआ है, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ऐसे हमारी बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस न्यूरॉन्स हैं। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट कैसे होते हैं? हमारे डेंड्रॉइड से। डेंड्रॉइड से कनेक्ट होते हैं, तब जाके ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देता है और सिग्नल आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो हमारे डेंड्रॉइड्स, ये समझ आए डेंड्रॉइड्स क्या होते हैं? सेल बॉडी के ऊपर ये जो ब्रांचेस हैं इन्हें डेंड्रॉइड बोल रहे हैं। उसके बाद सेल बॉडी है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन करता है या फिर डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो हमारी जो सेल है, हमारे जो नर्व सेल है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर एक और रहता है नीसल्स सब्सटेंस बोला जाता है। तो ये जो है ये हमारे न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सिग्नल है एक्सॉन की ओर जाता है। तो एक्सॉन में सबसे पहले एक्सॉन का अभी तक यहाँ तक समझ आया है कि सेल बॉडी में क्या क्या होता है?
वैसे पढ़ा हुआ है आप लोग ने ना। फिर एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर ये एक्सॉन मतलब लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन्स। इसमें सबसे ऊपर रहेगा इसका माइलन शीथ। माइलन शीथ बीच बीच में टूटी हुई होती है, ठीक है, कंटिन्यूअस माइलन शीथ नहीं रहती। तो जहाँ पे गैप रहता है उस गैप के अगर उसको स्ट्रक्चर को बोला जाए तो वो होता है क्या उसका नाम क्या है, एक मिनट, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। हाँ, तो ये जो गैप है, ये गैप इसलिए हमें प्रोवाइड करा है, मतलब नेचर ने इसलिए प्रोवाइड करा है ताकि जो हमारा इम्पल्सिस का कंडक्शन है वो बहुत जल्दी हो। अगर हम सीधा जब हम जाते हैं तो हम देर से पहुंचेंगे एज कम्पेयर टू जब हम जंप करके जाएंगे, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस कवर करने के लिए ये नोड ऑफ रेनवियर जो है वो प्रेजेंट है। तो हमारी माइलन शीथ जहाँ पे नहीं है उस एरिया को बोल रहे हैं नोड ऑफ रेनवियर। उसके बाद माइलन शीथ है। माइलन शीथ के अंदर जो है वो है स्वान सेल। स्वान सेल्स क्या करते हैं, हमारी माइलन शीथ के न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करते हैं। एंड हमारी माइलन शीथ इन केस अगर खराब होती है या फिर टूट जाती है तो उसको रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। तो स्वान सेल्स जो होती हैं वो हमारे एक्सॉन के ऊपर और माइलन शीथ के अंदर होती हैं। तो ये सेल्स है, ये अगर कुछ ऐसी डिजीज होती है जो इन सेल्स को अगर अफेक्ट करती हैं तो हमारी माइलन शीथ जो है वो डिसअपियर हो जाती है। तो हमारा जो न्यूरॉन्स का सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर माइलन शीथ नहीं रहती है तो हमारा न्यूरॉन्स का सिग्नल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और एक और माइलन शीथ हेल्प करती है, हमें इंसुलेटिंग का काम करती है। अगर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक सिग्नल दिया है, मतलब आपको पेन का सेंसेशन ले जाने के लिए दिया है, तो आगे आसपास के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें वो सेंसेशन ना जाए, तो ये इंसुलेटिंग का काम भी करती है, ठीक है। तो एक्सॉन क्या हुआ, एक्सॉन के ऊपर एक शीथ है जिसे बोल रहे हैं माइलन शीथ। माइलन शीथ के अंदर क्या है, स्वान सेल्स। स्वान सेल्स क्या करती है, फॉर्मेशन, माइलन शीथ के फॉर्मेशन का काम करती है, रिपेयरिंग का काम करती है और उससे न्यूट्रिशन का काम भी करती है, ठीक है। उसके बाद एक मेम्ब्रेन्स होती है, उसे बोल रहे हैं न्यूरोलेमा, ठीक है। ये मेम्ब्रेन्स होती है जो कि हमारे पूरे एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है। तो ये सेल के ये कुछ पार्ट्स हैं जो हमने देखे आज। यहाँ तक समझ आया। ये बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की। इसका ये डायग्राम है जो आपको आता है, आपको बनाने भी आएगा डायग्राम, और इसके पर्टिकुलर हर पार्ट का क्या फंक्शन है और कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के बारे में समझ आया अभी, ठीक है। चलो अब इसमें से आज ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सारे फंक्शन भी पढ़ लिए हैं कि डेंड्रॉइड्स का फंक्शन क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे नर्व सेल के बारे में। गैलिलियल सेल होती हैं न्यूरॉन्स के अलावा जो हमारे ब्रेन को सपोर्ट करती हैं, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज यहाँ तक पढ़ा हमने, ठीक है। तो एक्सॉन, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें 3 पार्ट होते हैं, डेंड्रॉइड्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्रॉइड्स का काम क्या है, सिग्नल को, एक न्यूरॉन्स से सिग्नल को लेना और दूसरे अपने सेल बॉडी तक पहुंचाना, ठीक है। सेल बॉडी का काम क्या रहता है, डेंड्रॉइड से सिग्नल को लेना और एक्सॉन को कैरी फॉरवर्ड करना, जिससे हमारा जो सिग्नल है एक से दूसरे न्यूरॉन तक जा सके स्पीड में, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर जो माइलन शीथ है उसका क्या काम है, वो हमारे एक्सॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद वहाँ पे जो नोड ऑफ रेनवियर है वो हमारे कंडक्शन में हेल्प करता है, हमारे सिग्नल के स्पीड को बढ़ाता है। जितना अच्छा मतलब जंपिंग कंडक्शन होगा उतना जल्दी हमारा सिग्नल आगे जाएगा तो उतना जल्दी हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये माइलन शीथ हुई। उसके बाद उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, वो न्यूरोलेमा, ये हमारे एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है। आपको कोई भी चोट लगती है तो ईजिली आपका जो एक्सॉन है या फिर ईजिली आपका जो नर्व फाइबर है वो जल्दी इंजर्ड नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स पे एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन या फिर न्यूरोलेमा बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माइलिन शीथ के अंदर एक छोटी सी सेल होती है,
उससे बोलना है स्वान सेल। स्वान सेल्स का काम क्या है, हमारे माइलिन शीथ को बनाना, रिपेयरिंग करना, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करना, उसके न्यूट्रिशन में हेल्प करना। तो ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस का क्या फंक्शन हो गया, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन बनना। कभी हमारे नर्व सेल इंजर्ड हो गए तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें ऐसा ऐसी ताकत रहती है, वो खुद से नेचुरली वो खुद रिपेयर हो जाता है। तो रिपेयर क्यों होता है कि वो ऑटोमेटिक अपने न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है और उससे वो नर्व्स रिपेयर हो जाती है। बट इट्स डिपेंड ऑन एज। आपका एज अगर बहुत कम है तो आपका जो नर्व सेल है ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगी, लेकिन आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी नर्व सेल जो डैमेज हुई है वो परमानेंट डैमेज होगी। फिर आपका जो सिग्नल है आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है वो वहीं ब्लॉक हो जाएगा जहाँ पे आपकी नर्व इंजर्ड हुई है। ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ आया आया होगा आपको, होप सो। सबके फंक्शन, हाँ समझ, सबके फंक्शन समझ में आ गए। क्या लिखा है? एक्सोलेमा, न्यूरोलेमा मतलब हमारे जो न्यूरॉन है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं। ठीक है। एक्सोलेमा मतलब एक्सॉन के ऊपर अगर कोई मतलब होती है, एक्सोलेमा मतलब एक्सॉन के ऊपर मेम्ब्रेन जो है उसे एक्सोलेमा बोलते हैं। ठीक है। नहीं, नीसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। कोई भी सेल है उसके अंदर फ्लूइड होगा तो वो एक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। प्लाज्मा होता है। ठीक है। उसके अंदर नीसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो नीसल्स ग्रेन्यूल हमारी न्यूरॉन्स बस में होते हैं और कोई भी सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ओनली न्यूरॉन्स में आपको ये ग्रेन्यूल्स रहते हैं। और इनका सिग्निफिकेंस क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि ये हमारी जो सेल बॉडी है उसके न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसको प्रॉपर सर्वाइवल स्टेट में रखने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल मतलब ये इसके आगे अपन, ये फिजियोलॉजी का पार्ट होगा लेकिन मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल मतलब होता है कि आपका जो एक्सॉन है जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, जहाँ से हमारा दूसरा जो न्यूरॉन है वो अटैच हो रहा है अपने डेंड्रॉइड से। तो उस पार्ट को, जो हमारा पहला न्यूरॉन है उस पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। मतलब लास्ट पार्ट जो है हमारे न्यूरॉन का वो टर्मिनल होता है, एक्सॉन टर्मिनल। फिर वो जो एक्सॉन टर्मिनल है वो दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉइड से कनेक्ट होता है और इससे एक के बाद एक सिग्नल पास होते जाता है। ठीक है। टर्मिनल समझ आया? हाँ, और कोई क्वेश्चन इसमें? हाँ, मेन फंक्शन यही है कि आपके जो सिग्नल है उसको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक ट्रांसफर करना, जो आपका टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है। कल से हम पार्ट ऑफ मतलब पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे या फिर पार्ट ऑफ ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक समझ आया? और थोड़ा सा सेल देखेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब अच्छे समझ आ रहा है कि कुछ चेंज करूं मैं? वे ऑफ टीचिंग समझ आ रही है? कुछ चेंज तो नहीं करना है? क्योंकि देखो जो है ना, हाँ, हम्म, देखो सोमैटिक सिस्टम जो हमारा है वो पहले जनरल सेंसेशन में हमने पढ़ा कि हमारा जो जनरल सेंसेशन है दो में डिवाइड है, सोमैटिक एंड विसरल में। ठीक है। तो सोमैटिक सेंसेशन मतलब ऐसी नर्व जो हमारे मसल्स से सेंसेशन ले जा रहे हैं, हमारे बोन से ले जा रहे हैं, हमारे स्किन से ले जा रहे हैं, ऐसी नर्व जो हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचा रहे हैं या ये सेंसेशन पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो वो सेंसेशन होते हैं सोमैटिक सेंसेशन। तो सोमैटिक सेंसेशन के अंदर कौन कौन से टाइप्स आएंगे, टाइप्स ऑफ सेंसेशन आएंगे, वो होते हैं पेन, टच एंड टेम्परेचर। ठीक है। तो ये हमारे
मतलब जनरल सेंसेशन के अंदर आ गया कि आपको किसी भी मसल में पेन हो सकता है। तो सोमैटिक मतलब आपका बेसिकली मसल पेन से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम समझ आया? नहीं आया हो तो अभी लास्ट पूछ सकते हो, वैसे टाइम हो गया है। आपकी क्लास है अभी नेक्स्ट ना? ठीक है, चलो ओके। बाय सबको। ओके।